प्यारे बच्चों, नमो नमः। मैं सरिता त्रिपाठी संस्कृत संगम के इस यूट्यूब चैनल पर फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। यूपी बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत पद्य पीयूषम के द्वितीय पाठा वृक्षाणाम चेतनत्वम नामक पाठ को लेकर के। बच्चों, जैसे कि पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि वृक्षाणाम चेतनत्वम मतलब वृक्षों की चेतनता, वृक्षों की चेतनता, वृक्षों की सजीवता। तो इस पाठ में यह बताया गया है कि जैसे अन्य प्राणी सजीव होते हैं वैसे इन वृक्षों में भी चेतनता होती है। यह भी सुख और दुख का अनुभव करते हैं। इनके भी सूंघने की शक्ति होती है, सुनने की शक्ति होती है, और जो है यह भी जो है मुंह से जल को पीते हैं, स्वाद को जानते हैं। इनके भी नाक कान इत्यादि इंद्रियां होती हैं। तो इसी के विषय में इसमें वर्णन किया गया है बच्चों, और बहुत ही रोचक पाठ है। बहुत ही आनंद से आप लोग पढ़िए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पाठ परिचय। यह पाठ महाभारत के शांति पर्व के 184वें अध्याय से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है बच्चों? महाभारत से लिया गया है, महाभारत के शांति पर्व से लिया गया है, और शांति पर्व का भी जो 184वां अध्याय है वहाँ से लिया गया है। इस पाठ में दर्शाया गया है कि वृक्षों में भी दूसरे प्राणियों के समान चेतनता है। वह भी सुख और दुख का अनुभव करते हैं, अतः उनके साथ भी मनुष्यों को सद्व्यवहार करना चाहिए। इसमें महर्षि भरद्वाज प्रश्न करता है और महर्षि भृगु समाधान करता है। एक बार बच्चों, पाठ के सारांश पर मैं एक संक्षिप्त परिचय आपको दे देती हूँ। इसमें बच्चों महर्षि भृगु कहते हैं कि इस संसार में जितने भी जड़ और चेतन प्राणी हैं उनकी उत्पत्ति जो है 5 भौतिक पदार्थों से हुई है। वो 5 भौतिक पदार्थ क्या हैं बच्चों? पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु। इन्हीं 5 भौतिक तत्वों से संपूर्ण सृष्टि बनी हुई है। और ये जो 5 भौतिक तत्व हैं, महर्षि भृगु कहते हैं कि इस संसार में जितने भी जड़ और चेतन प्राणी हैं उन सब की रचना इस संसार में 5 भौतिक तत्वों से हुई है। तो 5 भौतिक तत्व मैंने क्या बताया बच्चों अभी आपको? क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। क्षिति मतलब पृथ्वी, जल मतलब पानी, पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब आकाश और समीर मतलब वायु। तो इन्हीं 5 भौतिक तत्वों से मिलकर के इस संपूर्ण संसार की रचना हुई है। और बच्चों कह रहे हैं कि इन 5 भौतिक तत्वों को, जिनकी संख्या असीमित है, यानी जिनकी मात्रा इस सृष्टि में असीमित है, उनको महाभूत शब्द कहा जाता है। उनका नाम क्या रखा गया है? महाभूत शब्द रखा गया है। तो उनका यानी जो ये असीमित पदार्थ है, यानी क्षिति, जल, पावक और गगन और समीर, ये जो असीमित पदार्थ हैं, इन्हीं से संसार में प्राणियों की उत्पत्ति संभव होती है। और प्राणियों की उत्पत्ति संभव होती है, इन्हीं से संपूर्ण सृष्टि चलती है। तो इसलिए इन पदार्थों के लिए जो महाशब्द का नाम दिया गया है, महाभूत शब्द का नाम दिया गया है, यह शब्द सार्थक ही है, मतलब सही नाम दिया गया है, उसका गुण भी वैसा ही है। उसके बाद महर्षि भृगु कहते हैं कि इस संसार में जो चेष्टा है, इस शरीर में जो चेष्टा है, शरीर में जो गतिशीलता है, ये हवा का रूप है। जो शरीर में खालीपन है, यह आकाश का रूप है। इस शरीर में जो गर्मी है वो अग्नि का रूप है। जो रक्त इत्यादि द्रव पदार्थ हैं वो जल का रूप है। और जो इस शरीर में कठोरता है, ठोसपन है, वो पृथ्वी का रूप है। इस तरह से हमारा ये शरीर 5 भौतिक तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। और उन्होंने यह भी बताया कि जो है जितने भी जड़ और चेतन प्राणी हैं वो सभी 5 भौतिक पदार्थों से मिलकर के बने हैं। और इनको कान, नाक, रस, स्पर्श और दृष्टि, इन इंद्रियों की संज्ञा दे दी गई है इन 5 भौतिक पदार्थों को। उसके बाद बच्चों महर्षि भरद्वाज कहते हैं कि आप तो कह रहे हैं कि यह शरीर जो है, सभी संसार में जितने भी जड़ चेतन प्राणी हैं सब 5 भौतिक पदार्थों से मिलकर के बने हैं। तो मुझे तो जो है निर्जीवों के शरीर में, वृक्षों के शरीर में
यानी अस्थावरों के शरीर में, निर्जीवों के शरीर में 5 भौतिक तत्व नहीं दिखाई देते हैं। क्या ना उसमें ऊष्मा होती है, ना उसमें गतिशीलता होती है। ठोस तो होता है वृक्षों में, लेकिन ये 5 भौतिक तत्व मुझे दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि ना वृक्ष सुनते हैं, ना वृक्ष बोलते हैं, ना वृक्ष जो है गंध का सेवन करते हैं, ना वो स्पर्श को जानते हैं, ना ही वो रस को, स्वाद को जानते हैं। तो कैसे यह जो है वृक्ष, यानी जो आप कह रहे हैं कि सभी स्थावरों की रचना भी जो है 5 भौतिक पदार्थों से हुई है, तो कैसे वो 5 भौतिक पदार्थों से बने हुए हैं? उनमें तो मुझे कोई तत्व दिखाई नहीं देता है, तो मैं कैसे मान लूँ? तो महर्षि भृगु उनके शंका का समाधान करते हैं और एक एक तत्व को जो है सिद्ध करते हैं कि कैसे कैसे वृक्षों में खालीपन है, यानी वृक्षों में कैसे आकाश का रूप है, वृक्षों में कैसे जो है पृथ्वी का रूप है, कैसे वृक्षों में जो है जल का रूप है, कैसे वृक्षों में वायु का रूप है, यानी कैसे सारे तत्व वृक्षों में हैं। एक एक तत्वों को वो सिद्ध करते हैं। तो कैसे सिद्ध करते हैं, चलिए बच्चों हम देखते हैं। श्लोक के माध्यम से श्लोक को देखते हैं, उसका अर्थ देखते हैं और जानते हैं और इस पाठ का आनंद लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भृगुर उवाच, भृगु ने कहा। भृगुर उवाच, भृगु ने कहा, अमितानां महाशब्दो यान्ति भूतानि संभवं तत्तेषां महाभूत शब्दो अयम उपपद्यते। चेष्टा वायुः खम आकाशम ऊष्मा अग्निः सलिलं द्रवः पृथ्वी चात्र संघातः शरीरं पांचभौतिकम्। इत्येतैः पंचभिर्भूतैः युक्तं स्थावर जंगमं श्रोतं घ्राणं रसः स्पर्शो दृष्टि चैन्द्रिय संगीता। चलिए बच्चों पहले इन 3 श्लोकों का अर्थ देखते हैं। भृगुर उवाच, भृगु कहते हैं, महर्षि भृगु कहते हैं कि अमिता नाम महाशब्दों। अमिता नाम माने होता है बच्चों असीमित पदार्थों के लिए। अमिता नाम माने क्या होता है? असीमित पदार्थों के लिए महाशब्दों, महाशब्द का नाम दिया गया है। असीमित पदार्थों को महाशब्दों माने महाशब्द कहा जाता है। यान्ति भूतानि संभवम, यान्ति माने जिनके द्वारा, और भूतानि माने प्राणियों की, संभवम माने उत्पत्ति संभव है, जिनके द्वारा प्राणियों की उत्पत्ति होती है। महर्षि भृगु ने कहा कि जो इस संसार में असीमित पदार्थ हैं, असीमित पदार्थ बच्चों कौन, मैंने अभी आपको बताया, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, यानी जो 5 भौतिक तत्व हैं। इन पदार्थों को किस मात्रा असीमित है। तो कह रहे हैं कि ये जो असीमित पदार्थ हैं इनको महाशब्द कहा जाता है। और यान्ति भूतानि संभवम, जिसके द्वारा जो है इस संसार में प्राणियों की उत्पत्ति संभव होती है। तत् तेषाम माने, तत् माने उन असीमित पदार्थों के लिए, महाभूत शब्दों अयम उपपद्यते, जो महाभूत शब्द नाम दिया गया है, अयम उपपद्यते माने यह उचित ही है, यह सार्थक ही है, यानी उसका नाम सही है। बच्चों पहले श्लोक में महर्षि भृगु ने यह बताने का प्रयास किया है कि इस संसार में जितने भी 5 भौतिक पदार्थ हैं उनको महाशब्द का नाम दिया गया है, और उन्हीं 5 भौतिक पदार्थों से अर्थात उन्हीं महाशब्दों से प्राणियों की उत्पत्ति संभव है। तो उन असीमित पदार्थों को, यानी उन 5 भौतिक पदार्थों को जो महाभूत शब्द नाम दिया गया है, वह महाभूत शब्द बहुत ही सार्थक है, उचित है, सही नाम दिया गया है उनको। उनका नाम यही होना ही चाहिए था, बहुत सही नाम दिया गया है। असीमित पदार्थों के लिए महाशब्द का नाम दिया गया है, जिसके द्वारा प्राणियों की उत्पत्ति संभव है। उसका यह जो महाभूत शब्द नाम है वह उचित ही है, सार्थक ही है। चलिए बच्चों दूसरा श्लोक देखते हैं। फिर महर्षि भृगु कह रहे हैं, चेष्टा वायु खम आकाशम ऊष्मा अग्नि सलिलम द्रवः पृथ्वी चात्र संघातः शरीरम पांच भौतिकम। इस संसार में जो चेष्टा है, इस शरीर में बच्चों जो चेष्टा है, चेष्टा माने होता है गतिशीलता,
गतिशीलता माने जो शरीर हमारी क्रिया करती है, गतिशील है। इस शरीर में जो गतिशीलता है वह वायु का रूप है, हवा का रूप है। खम माने होता है बच्चों खालीपन, खालीपन माने आकाश खोखला होता है। तो ये जो खालीपन है शरीर में वो आकाश का रूप है। इस शरीर में जो चेष्टा है, जो गतिशीलता है वह वायु का रूप है। जो खालीपन है वह आकाश का रूप है। ऊष्मा अग्नि, और इस शरीर में जो ऊष्मा है, जो गर्मी है, वह अग्नि का रूप है। सलिलम द्रवः, सलिलम माने इस शरीर में जो द्रव इत्यादि पदार्थ हैं, यानी रक्त इत्यादि जो द्रव पदार्थ हैं वह सब जल के रूप हैं। पृथ्वी चात्र संघाता, और अत्र माने यहाँ पर जो संघाता माने जो ठोस चीज, ठोसपन है, कड़ापन है, वह पृथ्वी का रूप है। शरीरम पांच भौतिकम, इस प्रकार यह मनुष्य का शरीर 5 भौतिक तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। ऐसा महर्षि भृगु ने कहा बच्चों कि इस शरीर में जो हमारी शरीर में जो गतिशीलता है वह हवा का रूप है। जो शरीर में जो खालीपन है वो आकाश का रूप है। जो हमारे शरीर में गर्मी है वो अग्नि का रूप है। जो रक्त इत्यादि द्रव पदार्थ हैं वो जल का रूप है। इस शरीर में जो ठोसपन है वो पृथ्वी का रूप है। इस प्रकार हमारा यह शरीर 5 भौतिक पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। बच्चों देखते हैं हवा का काम क्या है, गतिशीलता करना। तो शरीर में जो गतिशीलता है वह वायु का रूप है। उसके बाद आकाश का क्या काम होता है, आकाश खाली होता है, देखिए खालीपन होता है। तो इस शरीर में जो खालीपन है, जहाँ पर भोजन इत्यादि जाकर के इकट्ठा होता है, खाली है तभी तो भोजन इकट्ठा होता है। तो जो खालीपन है इस शरीर में वह आकाश का रूप है। हमारे शरीर में जो गर्मी है, जो ऊर्जा है, वह अग्नि का रूप है। और जो रक्त इत्यादि द्रव पदार्थ हैं वो सब जल के रूप हैं। और पृथ्वी का क्या गुण है बच्चों, पृथ्वी ठोस होती है। तो इस शरीर में जो ठोस है, जिसके कारण शरीर का हमारा ढांचा बना हुआ है, वह सब जो है पृथ्वी का रूप है। शरीरम 5 भौतिकम, तो इस प्रकार से यह शरीर 5 भौतिक पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। इत्येतहि पंचभिभूतैर्युक्तम् अस्थावर जंगमम् श्रोतं घ्राणं रसः स्पर्शो दृष्टिश्चैन्द्रिय संगीता। कहे इत्येतहि पंचभिर्भूतैः युक्तम् अस्थावर जंगमम्। इत्येतहि माने इन्हीं, पंचभिभूतैः माने 5 भौतिक पदार्थों से, युक्तम माने युक्त है। अस्थावर जंगमम, अस्थावर माने जितने भी जड़ हैं, और जंगमम माने चेतन। इस संसार में जितने भी जड़ और चेतन प्राणी हैं वो सब इन्हीं 5 भौतिक पदार्थों से मिलकर के बने हुए हैं। महर्षि भृगु कह रहे हैं बच्चों कि इत्येतहि माने इन्हीं 5 भौतिक पदार्थों से युक्त हैं। अस्थावर जंगमम, अस्थावर माने जितने भी जड़ प्राणी हैं और चेतन प्राणी हैं। जितने भी जड़ और चेतन प्राणी हैं वो सब इन्हीं 5 भौतिक तत्वों से युक्त हैं। और क्या बता रहे हैं बच्चों, श्रोतम घ्राणम रसः स्पर्शो दृष्टि च इंद्रिय संगीता। श्रोतम माने होता है कान, घ्राणम माने होता है नाक, रसः माने जिह्वा रसना, स्पर्शो त्वचा, और दृष्टि माने नेत्र। इन इंद्रियों का संगीता माने नाम दे दिया गया है। इन 5 भौतिक पदार्थों को, शरीर में जो हैं भौतिक पदार्थ, तो इन 5 भौतिक पदार्थों को कान, नाक, रसना यानी जीभ, त्वचा और दृष्टि, इन 5 इंद्रियों का नाम दे दिया गया है। पंच इंद्रिय संगीता, इन 5 इंद्रियों की संज्ञा दे दी गई है, नाम दे दिया गया है। तो एक बार इन तीनों श्लोकों का अर्थ फिर से देखते हैं बच्चों। महर्षि भृगु कहते हैं, भृगुहुवाच, महर्षि भृगु कहते हैं कि असीमित पदार्थों के लिए महाशब्द नाम का प्रयोग किया जाता है, जिनके द्वारा भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति, जिनके द्वारा प्राणियों की उत्पत्ति संभव है।
जिनके द्वारा इस संसार में प्राणियों की उत्पत्ति संभव है, और उन भौतिक पदार्थों के लिए नहीं, उन असीमित पदार्थों के लिए महाभूत शब्द का नाम दिया गया है, यह उचित ही है। इस शरीर में जो चेष्टा है वह वायु का रूप है, जो खालीपन है आकाश का रूप है, जो गर्मी है अग्नि का रूप है, और जो द्रव इत्यादि रक्त इत्यादि द्रव पदार्थ हैं वह जल का रूप हैं, जो ठोसपन है वह पृथ्वी का रूप है। इस प्रकार हमारा यह शरीर 5 भौतिक पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। इत्येत ही पंचभिर्भूत ही युक्तम स्थावरम जंगमम। आगे कह रहे हैं कि महर्षि भृगु कह रहे हैं कि इस संसार में जितने भी जड़ और चेतन प्राणी हैं इन्हीं 5 भौतिक पदार्थों से युक्त हैं, और इस शरीर में इन भौतिक पदार्थों को कान, नाक, रसना, स्पर्श और दृष्टि, इन 5 इंद्रियों की संज्ञा दे दी गई है, 5 इंद्रियों का नाम दे दिया गया है। उसके बाद बच्चों देखिए भरद्वाज कहते हैं, महर्षि भरद्वाज क्या कहते हैं। महर्षि भरद्वाज को नहीं समझ में आया तो उनको कुछ शंका थी, तो उन्होंने उस शंका का निवारण महर्षि भृगु से करना चाहा। उन्होंने अपनी शंका को उनके सामने प्रकट किया। उन्होंने कहा कि पंचभिर्यदि भूतैस्त्युक्ताः अस्थावर जंगमाः अस्थावराणाम न दृश्यन्ते शरीरे पंचधातवः। उन्होंने कहा कि यदि आप कह रहे हैं कि इस संसार में जितने भी जड़ चेतन प्राणी हैं वो सब 5 भौतिक पदार्थों से मिलकर के बने हुए हैं, तो यदि पंचभिः भूतैस्त्युक्ताः 5 भौतिक पदार्थों से युक्त हैं अस्थावर जंगमाः जड़ और चेतन प्राणी। कह रहे हैं कि यदि सभी जड़ और चेतन प्राणी इन 5 भौतिक पदार्थों से युक्त हैं तो अस्थावराणाम न दृश्यन्ते, जो स्थित हैं, जो निर्जीव हैं, जो जड़ हैं, उनके शरीर में ना दृश्यन्ते माने नहीं दिखाई देता। स्थावर का मतलब बच्चों यहाँ पर मेन वृक्षों के लिए कहा गया है कि स्थावराणाम माने वृक्षों के शरीर में, ना दृश्यन्ते नहीं दिखाई देते हैं। पंच धातु माने ये 5 भौतिक पदार्थ, ये 5 धातुएं जो है स्थावरों के शरीर में मुझे तो नहीं दिखाई देती हैं। महर्षि महर्षि भरद्वाज ने कहा बच्चों कि आप तो कह रहे हैं कि इस संसार में जितने भी जड़ और चेतन प्राणी हैं वो सब 5 भौतिक पदार्थों से युक्त हैं, तो मुझे तो वृक्षों के शरीर में 5 भौतिक तत्व नहीं दिखाई देते हैं। क्यों? कि अन ऊष्माणाम अचेष्टानाम घनानाम चैव तत्वतः वृक्षाणाम न उपलभ्यन्ते शरीरे पंच धातवः। अन ऊष्माणाम, अन ऊष्माणाम माने ऊष्मा न होने से यानी गर्मी न होने से, अचेष्टा नाम गतिशीलता न होने से, घना नाम माने ठोस, घना नाम माने ठोस, वृक्षा नाम माने वृक्षों के, शरीरे माने शरीर में, पंच धातुः न उपलभ्यन्ते 5 धातुएं नहीं दिखाई देते हैं। गर्मी न होने से, गतिशीलता न होने से, घना नाम चाहे तत्वतः और ठोस तत्व होने से वृक्षों के शरीर में 5 भौतिक तत्व तो नहीं दिखाई देते हैं। वृक्षाणाम न उपलभ्यन्ते वृक्षों के शरीर में नहीं दिखाई देते हैं। महर्षि भरद्वाज कहते हैं कि न वृक्षों में गर्मी होती है, न चेष्टा होती है, यानी गर्मी किसका रूप है बच्चों? अग्नि का रूप है, यानी तो अग्नि तत्व भी नहीं दिखाई देता है। चेष्टा किसका रूप है? ऊपर बताए थे कि चेष्टा वायु का रूप है, तो उसमें वायु तत्व भी नहीं दिखाई देता। हाँ, ठोस हैं वृक्ष, ठोस तत्व होने से वृक्षों के शरीर में न उपलभ्यन्ते माने नहीं दिखाई देते हैं 5 भौतिक पदार्थ। तो महर्षि भरद्वाज ने कहा कि ना वृक्षों में गर्मी होती है, तो जब गर्मी नहीं होती है तो वृक्षों में जो है फिर कैसे अग्नि है। चेष्टा नहीं होती है, तो जब चेष्टा नहीं होती है तो हवा कैसे है, वायु का रूप कैसे है। घना नाम चाहे तत्वता ठोस वृक्षों के शरीर में 5 भौतिक पदार्थ तो मुझे नहीं दिखाई देते हैं। फिर क्या कहते हैं? न शृण्वन्ति न पश्यन्ति न गंधरस सेविना न च स्पर्शं विजानन्ति ते कथम 5 भौतिकाः। न शृण्वन्ति, वृक्ष ना तो सुनते हैं, ना पश्यन्ति, ना तो देखते हैं, ना गंध रस सेविना,
ना गंध का सेवन करते हैं और ना ही स्वाद को जानते हैं, ना ही रस का सेवन करते हैं। ना चा स्पर्शम बीजानंती, और ना ही वह स्पर्श को जानते हैं। ते कथम पांच भौतिका, तो वे कैसे पांच भौतिक पदार्थों से युक्त हैं। महर्षि भरद्वाज कहते हैं आप तो कह रहे हैं इनको कान, यानी कान से क्या किया जाता है बच्चों, सुना जाता है। दृष्टि से क्या किया जाता है, देखा जाता है ना। नाक से, घ्राण माने नाक से क्या किया जाता है, सूंघा जाता है। रसना, रसना से क्या किया जाता है, स्वाद का सेवन किया जाता है, स्वाद को जाना जाता है। और स्पर्शो माने त्वचा, माने स्पर्श तत्व यानी त्वचा से स्पर्श को जाना जाता है। तो ये सब चीज़ें तो वृक्षों में हैं ही नहीं, क्योंकि ना तो वृक्ष सुनना जानते हैं, ना वो देखते हैं, ना ही वो गंध और रस का सेवन करते हैं, ना ही वो स्पर्श को जानते हैं। तो वो कैसे पांच भौतिक पदार्थों से युक्त है। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि वो पांच भौतिक पदार्थों से युक्त हैं। कौन कह रहा है बच्चों, महर्षि भरद्वाज कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, अद्रवत्वाद, अनग्नित्वाद, अभूमित्वाद, अवायुतः। बच्चों देखिए सब में आ है, दा में भी आ है, तो ये यहाँ से अनग्नि हो गया, यहाँ दा है तो अभूमित हो गया। तो कह रहे अद्रवत्वाद, अनग्नित्वाद, अभूमित्वाद, अवायुतः, आकाशस्य अप्रमेयत्वाद, वृक्षाणां नास्ति भौतिकम। क्या कह रहे हैं कि अद्रवत्वाद यानी द्रव तत्व ना होने से, अद्रवत्वाद द्रव तत्व ना होने से, अनग्नित्वाद अग्नि तत्व ना होने से, जो अनुपसर्ग लग गया बच्चों, आ और अनुपसर्ग ये नकारात्मक है। तो कह रहे हैं कि अद्रवत्वाद यानी द्रव तत्व ना होने से, अनग्नित्वाद अग्नि तत्व ना होने से, अभूमित्वाद भूमि तत्व ना होने से, और अवायुतः वायु तत्व ना होने से। यानी द्रव तत्व न होने से, अग्नि तत्व न होने से, भूमि तत्व न होने से, और वायु तत्व न होने से, और आकाशस्य अप्रमेयत्वाद यानी आकाश तत्व के अप्रमेय होने से, यानी आकाश तत्व के न होने से, वृक्षाणाम नास्ति भौतिकम, वृक्षों में पांच भौतिक पदार्थ नहीं हैं। ऐसा महर्षि भरद्वाज कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं बच्चों, महर्षि भृगु से कह रहे हैं। महर्षि भृगु से महर्षि भरद्वाज कह रहे हैं कि द्रव तत्व न होने से, अग्नि तत्व न होने से, भूमि तत्व न होने से, और वायु तत्व न होने से, और आकाश तत्व के अप्रमेय होने से, यानी आकाश तत्व के भी न होने से, वृक्षों में पांच भौतिक पदार्थ नहीं दिखाई। भृगुरुवाच। अब महर्षि भृगु महर्षि भरद्वाज की शंका का समाधान कर रहे हैं। भृगुरुवाच, महर्षि भृगु बोलते हैं घनानामपि वृक्षाणाम आकाशो अस्ति न संशय, घनानामपि वृक्षाणाम आकाशो अस्ति न संशयः, तेषां पुष्पफल व्यक्तिर नित्यम समुपाद्यते। बच्चों अब इसमें एक एक तत्व को महर्षि भृगु एक एक तत्व को महर्षि भरद्वाज से बता रहे हैं, उनकी शंका का समाधान कर रहे हैं एक एक तत्व को बता करके। तो कह रहे हैं घना नाम अपि, घना नाम अपि माने ठोस होते हुए भी, घना नाम अपि माने ठोस होते हुए भी, वृक्षाणाम आकाशो अस्ति, वृक्ष में आकाश तत्व है। ठोस होते हुए भी वृक्षों में आकाश तत्व है। आकाश तत्व का मतलब क्या, आकाश तत्व का गुण क्या था बच्चों, खालीपन। तो कह रहे हैं वृक्ष ठोस भले हैं लेकिन उसमें आकाश तत्व है, ना संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठोस होते हुए भी वृक्षों में आकाश तत्व होता है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तेषां पुष्प फल व्यक्तिर नित्यम समुपाद्यते, उसमें यानी उन वृक्षों में पुष्प और फल की नित्य उत्पत्ति होती है, क्योंकि खालीपन होने से ही, आकाश तत्व होने से ही उसमें पुष्प और फल की हमेशा उत्पत्ति होती रहती है। अब बच्चों बताइए, कोई बर्तन अगर पूरी तरह से भरा हुआ है, ठोस है, उसमें बिल्कुल जगह नहीं है, तो क्या उसमें कोई अतिरिक्त चीज़ रखी जा सकती है? बिल्कुल नहीं रखी जा सकती है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि वृक्ष ठोस भले हैं लेकिन फिर भी उसमें आकाश तत्व है।
अगर उसमें खालीपन ना होता तो उसमें पुष्प और फल कहाँ से लगते? यानी पुष्प और फल की जगह उनमें है ना, तभी तो पुष्प और फल लग रहे हैं। यानी आकाश तत्व तो उसमें वृक्षों में होता है, खालीपन है, खाली जगह है, तभी फूल और फल आ रहे हैं, तभी उसमें फूल और फल आ रहे हैं, और उसी के कारण इसमें यह उत्पत्ति होती है। इसलिए वृक्षों में तो आकाश तत्व तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर से देखिएगा बच्चों, महर्षि भृगु कह रहे हैं कि घना नाम अपि माने ठोस होते हुए भी वृक्षों में आकाश तत्व तो होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। उसी के कारण उसमें पुष्प और फल की नित्य उत्पत्ति होती रहती है। इसका मतलब उसमें आकाश तत्व है, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि आकाश तत्व वृक्षों में होता है। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, ऊष्मतो म्लायते पर्णम त्वक फलम पुष्पमेव च म्लायते शीर्यते चापि स्पर्शतेन अत्र विद्यते। कह रहे हैं कि अब वृक्षों में स्पर्श तत्व भी होता है। एक तत्व तो उन्होंने सिद्ध किया कि आकाश तत्व होता है, अब दूसरे तत्व को वो सिद्ध कर रहे हैं महर्षि भृगु कि स्पर्श तत्व भी वृक्षों में होता है। कैसे बता रहे हैं, कह रहे हैं ऊष्मतो म्लायते पर्णम, ऊष्मा के कारण, गर्मी के कारण, म्लायते माने मुरझा जाते हैं, पर्णम माने पत्ते, त्वक माने त्वचा यानी छाल, फलम माने फल, पुष्पम एवचा और फूल भी। कह रहे हैं कि जब गर्मी लगती है, वृक्षों में जब गर्मी लगती है, धूप लगती है, तो वृक्षों के पत्ते, उसकी छाल, उसके फल और फूल सब क्या होते हैं, म्लायते, मुरझा जाते हैं। म्लायते शीर्यते चापि, और मुरझा करके सूख भी जाते हैं, बिखर भी जाते हैं, और मुरझा करके बिखर भी जाते हैं। तो स्पर्श तेन अत्र विद्यते, तो वृक्षों में यानी यहाँ पर वृक्षों में स्पर्श तत्व होता है। अगर वृक्ष स्पर्श को ना जानते होते तो चाहे ठंडी होती, यानी चाहे उसमें ऊष्मा लगती, और चाहे ठंडी का मौसम होता, चाहे जितनी भी ठंडी लगती पाला पड़ता, और चाहे जितनी भी गर्मी लगती, यानी वृक्ष जब त्वचा को मतलब स्पर्श को जानते ही ना, तो उसका उनके ऊपर तो कोई प्रभाव ही ना पड़ता ना। जैसे आपकी त्वचा है बच्चों, अगर इसमें कोई ठंडी चीज़ छुआई जाएगी तो पता चलेगा, कोई गर्म चीज़ भी छुआई जाएगी तो भी पता चलेगा, यानी आप स्पर्श को जान रहे हैं ना। और जब उसमें जो है कोई गर्म चीज़ छुआई जाएगी तो आपकी त्वचा मुरझा जाएगी, जल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप स्पर्श को जान रहे हैं। ऐसे भी वृक्ष भी हैं कि अगर वो स्पर्श को ना जानते तो चाहे गर्मी होती और चाहे सर्दी होती, उनके पत्तों पर, उनकी छाल पर, उनके फल पर और उनके पुष्प पर कोई भी प्रभाव ना पड़ता। लेकिन वो स्पर्श को जानते हैं। तो महर्षि भृगु बता रहे हैं कि वृक्ष स्पर्श को जानते हैं। क्यों, कैसे जानते हैं? क्योंकि जब उनको गर्मी लगती है, सूर्य की धूप तेज होती है, सूर्य की उष्मा तेज होती है, तो वृक्षों के जो पत्ते हैं, जो छाल है, जो फल है, जो फूल है, वो सभी मुरझा जाते हैं और मुरझा करके बिखर भी जाते हैं। अगर वो स्पर्श को ना जानते तो कुछ भी ना होता, लेकिन वो स्पर्श को जानते हैं, इसीलिए ऊष्मा का, गर्मी का उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, और उसी के कारण उनके पत्ते, छाल, फल और फूल सब मुरझा जाते हैं, मुरझा के बिखरते भी हैं। इसलिए वो स्पर्श तत्व को जानते हैं। उन्होंने सिद्ध कर दिया, आकाश तत्व को सिद्ध कर दिया और स्पर्श तत्व को भी सिद्ध कर दिया। फिर क्या कह रहे हैं, वायु अग्नि असन निर्घोषै फलम पुष्पम विशीर्यते श्रोत्रेण गृह्यते शब्दस तस्मा शृण्वन्ति पादपा। अब क्या करें, वृक्ष शृण्वन्ति माने सुनते भी हैं। वृक्ष में कान इंद्रिय होती है, कर्ण इंद्रिय होती है, श्रोत्र इंद्रिय होती है, और वृक्ष सुनते भी हैं। कैसे सिद्ध कर रहे हैं, कहे वायु अग्नि असन निर्घोषै, वायु, अग्नि और बिजली के घोष से, बिजली की चमक से, गरज चमक से, फलम पुष्पम विशीर्यते, फल और पुष्प बिखर जाते हैं, फल और पुष्प बिखर जाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम अगला श्लोक देखते हैं। वायु अग्नि असन निर्घोषै फलम पुष्पम विशीर्यते श्रोत्रेण गृह्यते शब्दम तस्मा शृण्वन्तु पादपा।
बच्चों, ऊपर महर्षि भृगु ने बताया कि जो वृक्ष होते हैं वो स्पर्श तत्व को जानते हैं। वो स्पर्श तत्व को जानते हैं क्योंकि ऊष्मा के कारण यानी गर्मी के कारण वृक्षों के पत्ते, छाल, उसकी फल, फूल सब मुरझा जाते हैं और मुरझा करके बिखर जाते हैं। स्पर्श के ही द्वारा जो है किसी चीज़ का गर्म या ठंडी वस्तु का पता चलता है। तो इस कारण वृक्षों पर जब गर्मी का प्रभाव पड़ता है तो उसके पत्ते मुरझा जाते हैं, फल भी मुरझा जाते हैं, उसके फूल भी मुरझा जाते हैं। इस कारण महर्षि भृगु ने सिद्ध कर दिया कि वृक्षों में स्पर्श तत्व होता है, वो स्पर्श तत्व को जानते हैं। उसके बाद आगे बता रहे हैं कि वृक्षों में जो है आकाश तत्व भी होता है, उनके श्रोत्रेंद्रिय होती है, श्रोत्रेंद्रिय मतलब कर्णेंद्रिय होती है, वृक्ष सुन सकते हैं। उसको उन्होंने कैसे सिद्ध किया बच्चों? करें वायु अग्नि असनि निर्घोषे। वायु और अग्नि और असनि माने बिजली की, निर्घोषे माने कड़क से। वायु अग्नि और बिजली की कड़क से फलम पुष्पम विसीर्यते। फल और फूल विसीर्यते माने बिखर जाते हैं। वायु अग्नि और बिजली की कड़क से, बिजली की गरज से फल और फूल बिखर जाते हैं। श्रोत्रेण गृह्यते शब्दम। श्रोत्रेण माने कानों के द्वारा, गृह्यते माने ग्रहण किया जाता है, शब्दम माने शब्द को। कानों के द्वारा ही शब्द को ग्रहण किया जाता है। तस्मात् शृण्वन्तु पादपाः। इसलिए पादपाः माने वृक्ष सुनते हैं, इसलिए वृक्ष सुनते हैं। बच्चों, वायु, अग्नि और बिजली की तेज गड़क से, यानी जब जो है बिजली खूब तेज चमकती है, गरजती है, तो जो वृक्षों के फल होते हैं, फूल होते हैं, वो बिखर जाते हैं। तो बिजली की कड़क से और बादल की गरज से अगर वृक्षों को सुनाई ना देता तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे बादल गरजते, चाहे बिजली चमकती। लेकिन कानों के द्वारा ही शब्द को ग्रहण किया जाता है। श्रोत्रेण कानों के द्वारा ही शब्द को ग्रहण किया जाता है, इसलिए वृक्ष सुनते हैं। बच्चों, आकाश तत्व का जो गुण होता है वो सुनना होता है, शब्द होता है, शब्द। आकाश तत्व का गुण शब्द होता है और उसी गुण को श्रोत्रेंद्रिय का नाम दिया गया है, ऊपर आपने पढ़ा ही था। तो महर्षि भृगु कह रहे हैं कि वृक्षों में सुनने की शक्ति होती है, और सुनने की शक्ति होती है तो इसी कारण जब तेज बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, तो जो वृक्षों के फूल होते हैं और फल होते हैं वो बिखर जाते हैं। और शब्द को तो कानों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसका मतलब उसके कान होता है। अगर जो है कान नहीं होता तो वो शब्द को सुन ना पाते। तो इसलिए वृक्षों में जो है श्रोत्रेंद्रिय होती है, आकाश तत्व होता है, और वृक्ष सुनते हैं क्योंकि कान के द्वारा ही शब्द को ग्रहण किया जाता है। ऐसा महर्षि भृगु ने महर्षि भरद्वाज की शंका का समाधान किया कि वृक्षों में आकाश तत्व होता है, आकाश तत्व पाया जाता है। अब आगे देखिए बच्चों, बता रहे हैं कि वृक्षों में नेत्रेंद्रिय भी होती है, अर्थात वृक्ष देख भी सकते हैं। कैसे? करें वल्ली बेष्ट्यते वृक्षम सर्वतश्चैव गच्छति न हि अदृष्टेश्च मार्गो अस्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपाः। करें वल्ली बेष्ट्यते वृक्षम। बच्चों, आपने देखा होगा कि जो लताएं होती हैं, लताएं जो पतली पतली बेल होती हैं, लताएं होती हैं, जैसे कद्दू के हो गए, फूलों की लताएं हो गईं, तो वो वल्ली माने होता है लता। लताएं बेष्ट्यते वृक्षम, बेष्ट्यते माने लपेट लेती हैं, वृक्षम माने वृक्षों को। लताएं वृक्षों को लपेट लेती हैं। सर्वतश्चैव गच्छति, और सभी ओर गच्छति माने चली जाती हैं। लताएं वृक्षों को लपेट के सभी ओर चली जाती हैं। न ही अदृष्टेश्च मार्गो अस्ति। ही अदृष्टेश्च, अदृष्टेश्च माने जिसकी दृष्टि नहीं होती है, जिसके आँख नहीं होता है, उसको मार्ग नहीं दिखाई देता है। जिसके दृष्टि नहीं होती है उसको मार्ग नहीं दिखाई देता है, इसलिए वृक्ष देखते भी हैं क्योंकि उनके जो है आँख होती है। बच्चों, आपने देखा होगा कि वृक्ष पता चले
कोई वृक्ष किसी दूसरी दिशा में है तो लता जो है अपने आप ही खिसक करके उस वृक्ष का सहारा लेकर के ऊपर चली जाती है। अगर उसके नेत्रेंद्रिय ना होता, महर्षि भृगु ने सिद्ध किया कि अगर उनके नेत्रेंद्रिय ना होता तो वो किसी दूसरी दिशा में भी जा सकती थी, लेकिन क्यों उसी तरफ गई जिधर वृक्ष था। या आप थोड़ी दूर पे कोई डंडा लगा दीजिए, कोई बेल वाला पौधा लगा करके, तो आप देखेंगे कि उसी डंडे पर चढ़ती हुई, उसी डंडे के सहारे चढ़ते हुए वृक्ष ऊपर चले जाएंगे, वो लताएं ऊपर चली जाएंगी। तो जिसके आँख नहीं होता है उसको मार्ग दिखाई नहीं देता है, और इनको मार्ग दिखाई दे रहा है, तभी तो वो वृक्षों की ओर आकर्षित होकर के चली जा रही हैं। तो इसका मतलब जो है, वृक्षों में दृष्टेंद्रिय होती है, नेत्रेंद्रिय होती है, और वृक्ष देखते भी हैं। करें वल्ली वेष्टते वृक्षम, लताएं वेष्टते माने लपेट लेती हैं वृक्षों को, सर्वतश्चैव गच्छति और सभी ओर चली जाती हैं। न ही अदृष्टेश्च मार्गो अस्ति, बिना दृष्टि वालों को मार्ग नहीं दिखाई देता है। तस्मात् पश्यन्ति पादपाः, इसीलिए पौधे जो है देखते भी हैं। ऐसा महर्षि भृगु ने सिद्ध कर दिया। चलिए बच्चों, अगला श्लोक देखते हैं। पुण्य अपुण्यैस्तथा गन्धधूपैश्च विविधैरपि अरोगाः पुष्पिताः सन्ति तस्मात् जिघ्रन्ति पादपाः। अब इसमें बता रहे हैं बच्चों की जो पादपाः माने जो वृक्ष हैं वो सूंघते भी हैं, उनकी घ्राणेंद्रिय होती है, वो सूंघते हैं। इसको महर्षि भृगु ने कैसे सिद्ध किया? कहा कि पुण्य अपुण्यैस् तथा माने वैसे ही, पुण्य माने अच्छी और अपुण्य माने खराब, वैसे ही अच्छी और खराब गंध और धूपैश्च, गंध और धूप के विविधैरपि माने विविध प्रकार के गंध और धूप के संपर्क में आने से अरोगाः पुष्पिताः सन्ति, जो फूल होते हैं वो अरोगाः माने निरोगी होते हैं। तस्मात् जिघ्रन्ति पादपाः, इसीलिए वृक्ष जो है सूंघते भी हैं। कह रहे हैं कि बच्चों आपने देखा होगा कि जब कहीं का वातावरण गड़बड़ होता है, वहाँ की हवा प्रदूषित होती है, तो जो है वृक्ष वहाँ के मुरझा जाते हैं, वहाँ के वृक्ष खराब हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, विकसित नहीं हो पाते हैं। और अगर मान लीजिए किसी वृक्ष में रोग लगा हुआ है तो उनको दवा ववा के छिड़काव के द्वारा उनके रोगों को दूर किया जा सकता है। और जहाँ पे अच्छी हवा, अच्छा वातावरण, अच्छी धूप उनको मिलती है, उनके अनुकूल जो होती है, वहाँ पर वृक्ष जो है पनप जाते हैं, अच्छे से विकसित हो जाते हैं। तो ही इसमें कह रहे हैं कि विविध प्रकार के अच्छे और खराब गंध और धूपों के संपर्क में आने से वृक्ष निरोगी होते हैं। दवा को वो ग्रहण करते हैं, नाकों के द्वारा सूंघ के, वो जो है अच्छी हवा रहती है तो विकसित हो जाते हैं, खराब हवा पाते हैं तो खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके नाक होता है, घ्राणेंद्रिय होती है उनके, और इस कारण वृक्ष जो है उन अच्छी गंध और धूप का सेवन करते हैं और उसके कारण वो निरोगी होते हैं। अतः वृक्षों में जो है घ्राणेंद्रिय होती है, उनमें सूंघने की क्षमता होती है। पुण्य अपुण्य तथा अच्छे और खराब गंध और धूपों के, विविध प्रकार के गंध और धूपों के संपर्क में आने से फूल निरोगी होते हैं और इसीलिए वृक्ष जो है सूंघते हैं। तस्मात् जिघ्रन्ति, जिघ्रन्ति माने सूंघते हैं, पादपाः माने पौधे, इस कारण वृक्ष जो है सूंघते हैं, उनमें घ्राणेंद्रिय होती है। अब अगले श्लोक में महर्षि भृगु कह रहे हैं कि वृक्षों में रसनेंद्रिय भी होती है, माने वह स्वाद को भी जानते हैं। कैसे? करें पादहि सलिलपानांच व्याधिनां चापि दर्शनात् व्याधि क्रियात्वाच विद्यते रसनम द्रुमे। करें पादहि माने पैरों के द्वारा, सलिलपानांच जल का पान करने से, सलिल माने क्या होता है बच्चों? जल होता है। पैरों के द्वारा जल का पान करने से, और व्याधि नाम चापि दर्शनात्, और व्याधि नाम माने बीमारियों के, दर्शनात् माने दिखाई देने से, और बीमारियों के दिखाई देने से, व्याधि प्रतिक्रियात्वाच और बीमारी का उपचार होने से, विद्यते रसनम द्रुमे। द्रुमे माने वृक्षों में, विद्यते माने विद्यमान है, रसनम माने रसनेंद्रिय। वृक्षों में रसनेंद्रिय विद्यमान है। कह रहे हैं कि
पैरों के द्वारा जल का पान करने से और बीमारी को के दिखाई देने से। वृक्षों में बीमारी दिखाई देती है तो दवा बच्चों मुंह से पी जाती है। दवा किससे पी जाती है? मुंह से। रसनेंद्रिय पर देखते हैं कभी कभी होम्योपैथिक दवा केवल जीभ पर डाल करके रोग का उपचार कर दिया जाता है, उसमें इतनी शक्ति होती है। तो कह रहे हैं कि जो वृक्ष होते हैं पैरों से जल का पान करते हैं और उनमें बीमारियां भी दिखाई देती हैं, और जब उनकी बीमारियों की दवा हो जाती है तो वो ठीक भी हो जाते हैं। इस कारण जो वृक्ष हैं, वृक्षों में रसनेंद्रिय होती है, यानी जीभों के द्वारा उस दवा को ग्रहण करते हैं, स्वाद लेते हैं, इसलिए उसमें रसनेंद्रिय होती है और जो है वो निरोगी भी हो जाते हैं। ऐसा महर्षि भृगु ने महर्षि भरद्वाज से उनकी शंका का समाधान करते हुए कहा कि जो वृक्ष हैं वृक्षों में रसनेंद्रिय होती है। कैसे? कहा पादे ही सलिल पानांच, क्योंकि पैरों के द्वारा जल का पान करने से और बीमारियों के दिखाई देने से और व्याधि का उपचार होने से, बीमारियों के उपचार होने से विद्यते रसनम द्रुमे। द्रुम माने बच्चों होता है वृक्ष, वृक्षों में रसनेंद्रिय दिखाई देती है, स्थित होती है। उसके बाद आगे बता रहे हैं, जैसे इसमें कहा कि पादे चल सलील पानांच, तो बच्चों उन्होंने पूछा होगा कि बताइए जो है पैर से कोई कैसे पानी पी सकता है? तो उन्होंने उसको भी उस शंका का भी समाधान किया और कहा वक्त्रेण उत्पलनालेन यथा ऊर्ध्वं जलम आददेत तथा पवन संयुक्तः पादैः पिबति पादपः। वक्त्रेण उत्पलनालेन यथा ऊर्ध्वं जलम आददेत। यथा माने जिस प्रकार, वक्त्रेण माने मुख के द्वारा, उत्पलनालेन माने कमल की नाल से, जिस प्रकार मुख के द्वारा कमल की नाल से ऊर्ध्वम जलम आददेत, ऊर्ध्वम माने ऊपर, जलम माने जल को, आददेत माने खींचा जाता है, ऊपर जल को खींचा जाता है। जैसे बच्चों कमल की नाल जो होती है खोखली होती है, जैसे आजकल सब पाइप लगा करके, स्ट्रा लगा करके वो पीते हैं, थम्स अप वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो वैसे ही पहले उस समय पे तो ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं, तो कमल की नाल जो होती थी लोग ऐसी स्थिति में उसी का उपयोग करते थे, क्योंकि वो भी वैसे ही खोखली होती थी पाइप जैसी। तो महर्षि भृगु ने कहा कि जिस प्रकार मुख के द्वारा कमल की नाल से जल को ऊपर लिया जाता है तथा पवन संयुक्त, वैसे ही पवन से युक्त होकर के, हवा से युक्त होकर के पाद ही पिबति पादपा, जो पादप हैं यानी जो वृक्ष हैं अपने पैरों के द्वारा जल को पीते हैं। बच्चों जल को उनकी जड़ में डाला जाता है तो वो जो है जड़ को ऊपर खींच लेते हैं। उन्होंने सिस्टम बताया कि किस किस सिस्टम के तहत खींचते हैं। कहें कि जैसे जो है मुंह से हवा को ऊपर खींच करके कमल की नाल से जल को ऊपर ले लिया जाता है, वैसे ही पवन से युक्त होकर के, नहीं हवा से युक्त होकर के अपने पैरों से जो वृक्ष हैं वो जल को पी जाते हैं। वक्त्रेण उत्पल नालेन यथा ऊर्ध्वम जलम आददेत, जिस प्रकार मुख के द्वारा कमल की नाल से जल को ऊपर लिया जाता है, ठीक वैसे ही हवा से युक्त होकर के अपने पैरों से जल को वृक्ष पी लेते हैं। अब अगले श्लोक में बच्चों महर्षि भृगु कह रहे हैं कि वृक्ष जो है सुख और दुख का उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। वो कैसे कह रहे हैं? सुख दुखयोश्च ग्रहणश्छिन्नस्य चाविरोहणात् जीवं पश्यामि वृक्षाणाम अचैतन्यम न विद्यते। सुख दुखयोश्च ग्रहणश्छिन्नस्य चाविरोहणात्, सुख और दुख को ग्रहण करने के कारण, छिन्नस्य माने काटे जाने पर, विरोहणात् माने दोबारा उत्पन्न हो जाने पर। सुख और दुख को ग्रहण करने के द्वारा और काटे जाने पर दोबारा उत्पन्न हो जाने से जीवम पश्यामि वृक्षाणाम, मैं वृक्षों में जीवन देखता हूँ, अचैतन्यम न विद्यते, उनमें अचेतनता यानी निर्जीवता मुझे नहीं दिखाई देती है। ऐसा महर्षि भृगु ने महर्षि भरद्वाज से कहा। महर्षि भरद्वाज से महर्षि भृगु ने कहा कि वृक्ष जो हैं सुख और दुख का अनुभव भी करते हैं। तो कैसे? जब वृक्ष को आप किसी ईंटे से मारिए तो देखिए उसमें से नेत्रों से जो है कुछ लसीला पदार्थ गिरता है, तो इसका मतलब वृक्ष रोते हैं। तो महर्षि भृगु ने कहा कि वृक्ष जो हैं वो सुख और दुख को ग्रहण करते हैं। छिन्न से माने जब उसको काटा जाता है तो दोबारा उग आते हैं। अगर उनमें जीवन ना होता
तो काटे जाने पर दोबारा उगते थोड़ी ना, दोबारा ना पनपते, दोबारा ना उगते। तो कह रहे हैं कि सुख और दुख को ग्रहण करने से और काटे जाने पर दोबारा उत्पन्न होने से मैं वृक्षों में जीवन देखता हूँ, उनमें अचेतनता मुझे नहीं दिखाई देती है। उसके बाद कह रहे हैं कि वृक्ष जो है, जो भोजन करते हैं उसको पचाते भी हैं। तो कैसे? कह रहे हैं तेन जलम आदत्तम जरयति अग्निमारुतौ आहार परिणामाच स्नेहो वृद्धिश्च जायते। कह रहे हैं तेन जलम आदत्तम, और उनके द्वारा जलम आदत्तम माने जो जल मिलता है, उनको जो जल दिया जाता है। जरयति माने पचाते हैं, अग्नि मारुतो, अग्नि और मारुतो माने हवा के द्वारा उनको जो जल मिलता है उस जल को वो हवा और अग्नि के द्वारा पचा लेते हैं। आहार परिणामाच, और आहार के परिणाम को प्राप्त होने पर, यानी आहार के पच जाने से स्नेहो वृद्धिश्च जायते, जो वृक्ष होते हैं वो चिकने होते हैं और वृद्धिश्च माने वो वृद्धि को प्राप्त करते हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य खाना खाता है और अगर खाना उसका पच जाता है तभी तो आदमी जो है हृष्ट पुष्ट होता है, वैसे ही जो वृक्षों को जल दिया जाता है उस जल को वो पचाते हैं। कैसे पचाते हैं? अग्नि और हवा के द्वारा। अग्नि मारुतो, अग्नि और हवा के द्वारा उस वृक्ष को पचाते हैं। और जो है आहार जब पच जाता है, आहार परिणाम को प्राप्त हो जाता है, तब वह वृक्ष चिकने होते हैं और वृद्धि को प्राप्त करते हैं, बढ़ जाते हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि इसीलिए वृक्षों को किसी बिना यज्ञादि कारण के काटना नहीं चाहिए। एतेषां सर्ववृक्षाणां छेदनं नैव कारयेत् चतुर्मासे विशेषेण बिना यज्ञादि कारणम। कहें एतेषां माने इसलिए, सर्ववृक्षाणां छेदनं नैव कारयेत्, सभी वृक्षों का छेदन माने काटना, नैव कारयेत् नहीं काटना चाहिए, यानी इसीलिए वृक्षों को काटना नहीं चाहिए बिना यज्ञ आदि कारणम, बिना यज्ञ आदि कारण के, बिना यज्ञ आदि कारण के वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। और चातुर्मासे विशेषण, चातुर्मासे माने वर्षा ऋतु में तो विशेष रूप से वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उस समय तो उनके जो है बढ़ने का, विकसित होने का समय होता है। वर्षा ऋतु में वर्षा होती है जिससे वो ऊपर से पूरी तरह से जल को प्राप्त करते हैं, उनके विकसित होने का समय होता है। इसलिए वर्षा ऋतु में तो बिल्कुल ही नहीं काटना चाहिए और बिना यज्ञादि कारण के वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। बिना यज्ञादि कारणम, बिना यज्ञादि कारण के एतेषां सर्ववृक्षाणां छेदनं नैव कारयति, सभी वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। और चातुर्रूप मासे विशेषण, और चातुर्मास में यानी वर्षा ऋतु में, वर्षा काल में तो विशेष रूप से वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। आगे कह रहे हैं एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितं वै वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। एकेनापि सुवृक्षेण, एक भी सुंदर वृक्ष के, पुष्पितेन सुगंधिनेन, फूलों के द्वारा सुगंधित होने से, वासितम वै वनम सर्वम, संपूर्ण वन वासित माने सुभाषित रहता है। सुपुत्रेण कुलम यथा, जैसे सुपुत्रेण माने एक अच्छे पुत्र से संपूर्ण कुल सुशोभित होता है। बच्चों कहा जाता है कि अगर जो है वरम एको गुड़ी पुत्रो नाचा मूर्खै सतैरपि एकश्चंद्रः तमोहंति नाचा तारा गणैरपि, मतलब एक गुणवान पुत्र जो है श्रेष्ठ होता है और 100 मूर्ख पुत्र श्रेष्ठ नहीं होते हैं। अगर पुत्र एक ही हो और वो गुणवान हो तो वो श्रेष्ठ माना जाता है, और अगर 100 पुत्र हों और वो मूर्ख हों तो वो 100 पुत्र भी बेकार हैं। तो उसी तरह से अगर एक भी वृक्ष पूरे वन में फूलों के द्वारा सुगंधित होता है तो उस एक वृक्ष से वासितम वै वनम सर्वम, संपूर्ण वन वासितम माने सुगंधित रहता है। कैसे? जैसे सुपुत्रेण कुलम, जैसे एक सुंदर पुत्र से, एक सुपुत्र से संपूर्ण कुल सुशोभित होता है। एकेनापि सुवृक्षेण, एक सुंदर वृक्ष से, पुष्पितेन सुगंधिना, फूलों के द्वारा सुगंधित होने पर, वासितम वै वनम सर्वम, संपूर्ण वन सुगंधित होता है। सुपुत्रेण कुलम यथा, जैसे एक
सुपुत्र से संपूर्ण कुल सुवासित होता है। बच्चों ये पाठ पूरा हुआ। अब हम आते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। अभ्यास कार्य, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। वृक्षाणाम चेतनत्वम इति पाठे प्रश्नकर्ता कः। वृक्षाणाम चेतनत्वम, इस पाठ में प्रश्न कौन कर रहा है बच्चों? तो महर्षि भरद्वाज, भरद्वाजः। महर्षि भरद्वाज से शंका समाधानम कः करोति। महर्षि भरद्वाज की शंका का समाधान कौन करता है? तो कौन करता है बच्चों? महर्षि भृगु। केसाम शरीरे पंच धातुआ न दृश्यते। किसके शरीर में 5 धातुएं नहीं दिखाई देती हैं? तो आगे पढ़ा था ना आप, अस्थावराणाम न दृश्यन्ते शरीरे पंच धातुआ। तो अस्थावराणाम, अस्थावरों के शरीर में। अस्थावर जंगभा कतिभि भूत युक्ता। अस्थावर और जंगम कितने भौतिक पदार्थों से युक्त हैं? तो पंचभूत युक्ता। कितने? पंचभीर्भूत ही युक्ता। अब आ गया एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अमिता नाम कृते कः शब्द प्रयुज्यते। असीमित पदार्थों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तो महा शब्द का प्रयोग किया गया है, महाभूत शब्द का। भूतानि केभ्यः संभवम यान्ति। तो प्राणियों की उत्पत्ति किससे संभव होती है? पहले ही श्लोक में आपने पढ़ा था। देखिए बच्चों, ये अमिता नाम महाशब्दों यान्ति भूतान संभवा। तो महाशब्दों ना भूतानि केभ्यः संभवम यान्ति। तो ये देखिए महाशब्देभ्यः संभवम यान्ति। वल्ली कहा कम सर्वतः वेष्टते। वल्ली किसको चारों ओर से घेर लेती हैं? तो ये देखिए वल्ली वेष्टते वृक्षम। वल्ली वेष्टते वृक्षम यानी वृक्ष को। शब्दः केन गृह्यते। शब्द किससे ग्रहण किया जाता है? तो ये देखिए बच्चों लिखा है श्रोत्रेण गृह्यते शब्दः। किससे ग्रहण किया जाता है? श्रोत्रेण गृह्यते शब्दः। इस श्लोक के अंश को पूरा करना बच्चों। आप श्लोक इसको देख के जान जाएंगे। इन सूक्तियों की हिंदी में व्याख्या करनी है। शरीरम पांच भौतिकम पादैः पिबति पादपा। इस श्लोक के अर्थ को मैंने बताया है बच्चों, वही उसके अर्थ की आपको व्याख्या कर देनी है जितने भी हैं। अब देखिए विकल्प, उचितम विकल्पम चुनुत। महर्षि भरद्वाजानुसारम के न शृण्वन्ति न पश्यन्ति न च गंधरस सेविनः। महर्षि भरद्वाज के अनुसार कौन नहीं सुनता है, कौन नहीं देखता है और गंधरस का सेवन नहीं करता है? मानवा कि वृक्षा कि शब्दा कि महाभूतानि। कौन बच्चों? वृक्षा। कौन? वृक्षा। वृक्षैः कहि सलिलपानम कुर्वन्ति। वृक्ष किसके द्वारा जल का पान करते हैं? तो मुख के द्वारा करते हैं कि पैरों के द्वारा करते हैं कि नेत्रों के द्वारा करते हैं या हाथ के द्वारा करते हैं? तो किसके द्वारा करते हैं बच्चों? पादैः माने पैरों के द्वारा करते हैं। कस्य मार्गः नास्ति। कस्य मार्गः नास्ति, किसको मार्ग नहीं दिखाई देता है? तो अदृष्टे, जिनके आँख नहीं होती है उनको मार्ग नहीं दिखाई देता है। केन कुलम प्रतिष्ठम भवति। किससे कुल की प्रतिष्ठा होती है? तो सुपुत्रेण, मात्रा पिता पुत्रेण सुपुत्रेण। तो क्या होगा बच्चों? सुपुत्रेण। व्याधि प्रतिक्रियात्वाच कस्य इंद्रियस्य प्रमाणम गृह्यते। व्याधि प्रतिक्रियात्वाच कस्य इंद्रियस्य प्रमाणम गृह्यते। बीमारियों की प्रतिक्रिया होने से किस इंद्रिय की प्रमाणता सिद्ध होती है? तो किसकी बच्चों? श्रोत्रेंद्रियश्च, रसनेन्द्रियश्च, त्वगिंद्रियश्च या घ्राणेन्द्रियश्च। तो बच्चों हमने पढ़ाई था किसकी? रसनेन्द्रियश्च माने रसनेन्द्रिय की। बच्चों ये वृक्षाणाम चेतनत्वम नामक पाठ खत्म हुआ और आशा है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो चीज़ इसमें आपको ना समझ में आई हो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी शंका का समाधान किया जाएगा, यथोचित आपकी शंका का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।